और हाथ जोड़ कर रही आप से मैं पर शर्मिंदा ना करो हर जोड़ करी मुझसे हाथ शर्मिंदा। शर्मिंदा ना करो हर जोड़ करी मुझसे और मानूंगी हरी बात मैं चरनी में रख के मानूंगी। बेटी अर्चना, जी रानी माँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबूजी को सेनापति ने जान से मार दिया है। हाँ रानी माँ, ये तो बात सच है। और तुमने महाराज से इंसाफ मांगा है। हाँ। इंसाफ में महाराज ने सेनापति की फांसी का ऐलान करवा दिया है। हाँ रानी माँ। बेटी, क्या सेनापति की फांसी हो जाएगी तो तुम्हारे बाबूजी वापस आ जाएंगे? नहीं रानी माँ, हमारे बाबूजी तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन सेनापति ने जो किया है उसे उसकी सजा तो मिल सकती है। अरे नहीं बेटी, अगर सेनापति की फांसी हो गई तो उनकी बीवी बच्चों का शराब तुझ पर लगेगा बेटी। क्या? मैं नहीं चाहती कि तुझ पर जुल्म और अन्याय और भी हो बेटी। अगर तू चाहेगी तो सेनापति की फांसी रुक सकती है, और तू चाहेगी तो सेनापति की फांसी हो जाएगी। रानी माँ, अगर आप चाहती हैं कि सेनापति की फांसी ना हो तो रानी माँ, मैं इसी वक्त राजा के पास जाती हूँ। महाराज से कहकर मैं इसी वक्त ये फांसी रुकवा सकती हूँ। वाह बेटी, ये बात तुम इसी वक्त जाकर देर ना करो, महाराज से इसी वक्त हो जाकर। ठीक है रानी माँ, मैं अभी जाती हूँ। अरे वाह, तू क्या समझती है रे कि मैंने कुछ देखा नहीं? हमारे बेटे को अपने प्यार के जाल में फांस दिया और करम चली। अब देख, ये जाल पर तुझे अपने जाल में फंसाएगी। खून क्या सुनना रुलाई, तर तर के ठोकरें ना खिलाई तो मेरा भी नाम जाल पा रानी नहीं। ये साले पानी कहाँ से? कल आगत बाबू छत उठाइएगा। क्या बारिश हो रही है क्या? नहीं, बारिश नहीं हो रही, वो पसीज पचीस चुई रही है। एक काम बता। कौन सा? ये बता कि हम फांसी पे लटकने वाले कि फांसी से बच गए हो रे? तो अभी तो बाबू हमको आधा शंका है। महारानी कहाँ है? महारानी अभी अभी रात दरबार से चल चुकी है। कोई बात नहीं, महारानी ज्ञानी। हाँ, लिया काम की सेना पति जिम्मेदारी। अरे तो हुआ क्या? काम की सेना और लिया काम की सेना पति जिम्मेदारी। पूरा कर दिखाया मैं हर बात सारी।
जीना शुरू कर दो। यानी मैं फांसी से बच गया हूँ? बच गए हो। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ धीरे धीरे? अरे वैसा हुआ जैसा हमें और तुमसे हो गया है। तो अरे अर्चना को मेरे बेटे शीतल से प्यार हो गया है। क्या? दोनों को मैंने अपनी आंखों से देखा, एक ही थाली में खाना खा रहे थे, लेकिन उससे कहकर मैंने तुम्हारी फांसी को रुकवा दिया है। एक बात कहो महारानी, आज हमें यकीन हो गया कि आप भी हमसे बेपनाह प्यार करती हैं। अगर प्यार न करती तो तुम जिंदा नहीं होती। वही तो अब आज से जिंदगी तुम्हारे नाम। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। वैसा ही करना होगा। लेकिन एक बात कहूँ? बोलो। अरे आज तो कितनी खुशी की बात है, हमारी नई जिंदगी फिर से मिल गई। वो तो है। अब तो जवानी की रेल भी छूट जाएगी यार। जवानी की रेल? और क्या? कैसे? बता दो कि जवानी की रेल कहीं अछूट न जाए, जवानी की रेल कहीं। तेरा मेरा कोई तेरा टिकट तेरा मेरा, चुरा के हम दोनों को फेंक न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। तेरा मेरा कहीं टूट न जाए, जवानी की रेल कहीं। क्या भगवान, आज मैं क्या देखती हूँ, मेरी माँ सेनापति के साथ हमारे पिताजी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा है। अभी देखती हूँ ये दोनों करते क्या है। खिचती मोरी कमर दुखानी, हाँ कमर दुखानी। सकरी कुइया पताल गहर पानी, खिचती मोरी कमर दुखानी, हाँ कमर दुखानी। अरे मत की क्या करिया कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न। वंदना माँ, बेटी तुम? माँ ये बताओ आखिर ये सेनापति इस वक्त आपके पास क्या कर रहा है? अरे बेटी वो क्या है, कुछ जरूरी काम था इसलिए मैंने नहीं बुलवाया था। माँ आप झूठ बोल रही हो, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। क्या देखा है तूने? यही देखा है, आप सेनापति के ऊपर बैठी थी। मैं जा रही अभी ये सारी की सारी बातें अपने पिताजी से बताऊंगी। क्या बताएगी? ये बताऊंगी तू मेरी माँ नहीं, तू तो छिनार है, छिनार। हराम तो बस खबरदार, अपनी जुबान रोक ले, बस खबरदार। बस खबरदार।
को सीधे मुल्क के अदब की कदर कर। तो अपनी धमकी से मुझको डराओ नहीं, अपनी धमकी से मुझको मुझको डराओ नहीं, सारी बातें पिता से बताऊंगी मैं। उड़ जा रही हूँ अभी राज दरबार में, दास्तां से सब सुनाऊंगी मैं। जा रही हूँ इसने मुझे प्यार करते हुए देखा है। आपको मैं हुक्म देती हूँ कि साबुत को चिंता मत छोड़ो, पकड़ो उसको। बस खबरदार बनना, ठहर जाइए, बस खबरदार बनना। खबरदार बनना, ठहर जाइए, एक रत्ती कदम को बढ़ाना गई। और जो है देखो किसी से कहे जो है देखा, जो है देखो किसी से कहेगी नहीं, मार खंजर से भेजू स्वर्गधाम को। जो है देखा है हमारी बातों को। तो बेटी बेटी करे चाहे जहाँ तन मेरा, बेटी बेटी करे मरेगी। तो बेटी बेटी करे चाहे यह तन मेरा, नीति बापू मुझे कुछ ना परवाह है। तेरे अपनी करनी का फल तू अभी पाएगा, इस तरह से चलना तू कहाँ जाएगा। अपनी करनी ये साली कल में ही कहती अपनी करनी का फल खुद। हराम दादे कुत्ता कमीना, इस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। क्या देख, अभी भी तुझसे कहता हूँ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। जो को देखा भगवान के लिए भूल जाओ, कभी किसी से बताने की कोशिश। मैं जा रही अभी ये सारी की सारी बातें अपने पिताजी से बताऊंगी, और तुम दोनों को तो फांसी पे चढ़वाऊंगी। अब नहीं जा सकती, दरवाजा चारों तरफ से बंद है। हरामजादी लड़की, हमारे महारानी के प्यार को जिसने देखा वो ये दुनिया संसार में जिंदा ही नहीं रहा, तो तू कैसे बच सकती है? इससे पहले हम लोगों की कहानी किसी से भंडाफोड़ करे, आज ही तेरा राम नाम सती नहीं
सोचा विचारा जरा भी नहीं, मार कर मेरी बेटी को तू रख। सौगंधी मैं भगवान की। रानी माँ खाऊं सौगंध मैं भगवान की, दना को नहीं मैं किया खून है। चीख सुन करके मैं आ गई थी यहाँ, चीख सुन करके मैं आ गई थी यहाँ। और ना किया खून है, ना किया खून है। हराम जादी और कुतिया, आज मैं तेरी जान मेरे लाल। अरे देख तेरी बहन को इसने जान से मारे बेटा। क्या? देख मेरे लाल। आखिर मेरी बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हमारी बहन को तूने जान से मार दिया। आखिर बंदना ने तेरा क्या बिगाड़ा था? चला तो हमारी बहन को तूने जान से मार दिया। बहन वंदना क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बहन वंदना क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बेपीर बन से घर जड़ से मारा। चलाते समय इसके सीने पे छुरा, चलाते समय इसके सीने पे छुरा। नहीं दिल में कुछ भी सोचा विचारा।
कसम अपने दिल रुला कि मैं खा रही हूँ, सुन चीख सीने से छुरा निकाला, सुन चीख सीने। हाँ कुंवर जी, मैंने बंदना को नहीं मारा है। चुप! दरबारी, कैद कर लिया जाए इसे। या भगवान, आखिर मैंने खून भी नहीं किया और खून का इल्जाम मुझ पे लगाया जा रहा है। ये तेरा कैसा इंसाफ है ऊपर वाले? ये तेरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है? और भगवानी तुम्हारी दुनिया में, और भगवानी तुम्हारी दुनिया में चाही मारा जाता है, भगवानी तुम्हारी। हो भगवानी तुम्हारी दुनिया में सच्चाई मारा जाता है, साधु को सजा मिलती है यहाँ, साधु को सजा मिलती है यहाँ, सरकारी बचाया जाता है, भगी। बेटा शीतल, उठाओ अपनी बहन की लाश को और ले चलो पिताजी के पास। बेटा चलो। महारानी जी, आओ, मजा तो अब आएगा। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं, इस कलयुगी को फांसी के तख्ते। महाराज की जय हो। रियाय में सब कुशल मंगल है ना? हाँ महाराज, मेरे हिसाब से तो राय में कुशल मंगल है। रियाय में कुशल मंगल रहना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रजा हमारी बच्चों की समान है। हाँ महाराज। जाकर घूम घूम कर देखते रहना, किसी को कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। बैठिए आप। नाथ, बहुत गजब हो गया नाथ, बहुत गजब हो गया। प्रनाथ, मेरी बेटी वंदना को अर्चना ने जान से मार दिया। दरबारी, हथकड़ी को इसलिए खोल दिया जाए। पूछिए मेरी बेटी ने इसका क्या बिगाड़ा था?
अर्चना, ऐसा क्यों किया तूने? तुझे अपनी बेटी की तरह अपनी इस राज्य में ही रखा। आखिर मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने इसे जान से मार दिया? नहीं राजन, मैंने बंदना का खून नहीं किया। मेरी बेटी पे वार करते हुए तुझे जरा भी दर्द नहीं आया? पापी, क्यों रे पापी, तनिक भी तुझे न आया डर? क्यों रे पापी, न आया डर? होकर औरत एक तू बन गई कातिल मरी। होकर औरत और महाराज थोड़ा रहे मुझ पे कीजिए। महाराज थोड़ा रहे मुझ पे कीजिए, और सच्चाई क्या है पता कुछ तो कीजिए। सच्चाई की बात करती है तू? मैंने बंदना को नहीं मारा है। किस सच्चाई की बात करती है जिससे तूने मेरी बेटी को तड़पा तड़पा के मारा है? आज मैं भी तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। सेनापति, हुक्म सेनापति मेरा फौरन बजाओ। सेनापति मेरा फौरन बजाओ, और अभी इसको फांसी का झूला झुलाओ। सेनापति महाराज, इसने मेरी बेटी की जान लिए। वही तो हमारा हुक्म है, इस पापी को इसी वक्त फांसी दे दी जाए। फांसी ही देना पड़ेगा महाराज। अरे आपने जैसे बेटी का दर्जा दिया था, क्या मालूम था कि ये पापी बंदना का खून कर देगी? आप नंबर बोलिए, इसे फांसी पे मैं लटका। नंबर 1, यही
इस पापी ने तेरी बहन की जान ले ली और तू कहता है कि मैं इसे 5 दिनों के लिए जेल में डला दूं। हाँ पिताजी, पिताजी मेरा दिल कहता है पिताजी, अर्चना ने बंधना का खून नहीं किया पिताजी। हाँ, अर्चना ने बंधना का खून नहीं किया पिताजी। कैसी बातें करता है? समय वक्त पर यदि तेरी मां नहीं पहुंचती तो ये पापी तो खून करके भाग गई होती बेटे। अरे नहीं पिताजी, हो सकता है पिताजी, खूनी कोई दूसरा हो और निर्दोष की फांसी दी जाए। सिर्फ 5 दिन की मोहलत मांगता हूँ पिताजी। असली कातिल को मैं। राजकुमार शीतल का तो दिमाग खराब हो गया। इस पापी ने बंदना का खून किया है। मैं तो यही कहता हूँ, आप नंबर बोले। नहीं महाराज, आप एक कंचनपुर रियासत के महाराज हैं, फैसला सोच समझ के लीजिए। 5 दिन की बात है, दे दीजिए मोहलत। अगर कातिल ना मिला तो 6वें दिन फांसी दे देना। मेरा भी मन यही कहता है, कोई दूसरा कातिल होगा। हरामजादा, कुत्ता, साला, बदतमीज, सुअर की औलाद। पिताजी सिर्फ 5 दिन की मोहलत मांगता हूँ पिताजी। असली कातिल को मैं ढूंढूंगा पिताजी। असली कातिल को मैं ढूंढूंगा, असली सबूत मैं लेके आऊंगा। शीतल, तू कहता है कातिल कोई दूसरा हो सकता है? हो सकता है पिताजी। तू सबूत लेके आएगा, कातिल को ढूंढ कर लाएगा। शीतल, तेरे कहने से मैं सचरा की फांसी रोक रहा हूँ। दरबारी, फांसी रोक दी जाए और ले जाए इसे जेल में डाल दूं। लेकिन 5 दिनों के अंदर तू सबूत और कातिल को ढूंढ कर नहीं लाया तो 6ठे दिन हम इस तरह की फांसी होते हुए देखना चाहिए। ठीक है पिताजी, अगर 5 दिन में हम असली कातिलों को न ढूंढ सके पिताजी तो 6ठे दिन अर्चना की फांसी दे देना पिताजी। शीतल, अपनी बहन की लाश को उठा और अंतिम संस्कार के लिए ले चल बेटे। हाँ पिताजी, मैं उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ। कहीं नाथ, अब हम किसी वतन के बुलाएंगे? ठीक कहते हो, आज मेरी दुनिया उजड़ गई नाथ। महारानी जी, आओ बेटी का अंतिम संस्कार करवाते। चलिए।